जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, प्रभु आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे वे कहाँ बढ़े हैं? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मूक पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनि हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देख तह जाई, कह जान जिय सयन बुझाई, पटे बाली होई मन मैला, भागहूँ तुरत तजहूँ यह सैला, विप्र रूप धरि कपित गयऊँ, माथिनाई पूछत यस भयहूँ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूँ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु बन बिचरहु स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव महा कोई, नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी कहते हैं, आगे चले बहुर रघुराया, ऋषि मूक पर्वत नियराया। आगे जब प्रभु चले तो ऋषि मूक पर्वत जब पास में आया तो वहाँ सुग्रीव अपने सचिवों के साथ बैठे थे। मित्रों, एक प्रश्न उठता है कि सुग्रीव वहाँ मित्रों के अपने सचिवों के साथ क्यों बैठे थे? सुग्रीव तो किष्किंधा के युवराज थे ना, बाली राजा था और सुग्रीव युवराज थे, तो फिर ऋषि मुख पर्वत पर क्या कर रहे हैं? हम जानेंगे इसको इस वृत्तांत के बाद। सुग्रीव ने जब देखा कि दो राजकुमार आ रहे हैं तो उन्होंने बड़े डर से कहा कि हनुमान जाकर देखो कौन है ये, हमारे कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है किसी को वेश बना करके हम पर आक्रमण करवाने के लिए? तो जाओ, ब्राह्मण का रूप बनाकर जाओ और वहाँ देखो जाकर के कि कौन है ना, और अगर ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे वहाँ से संकेत कर देना, मैं तुरंत ही ये पर्वत छोड़कर भाग जाऊँगा, क्योंकि बाली ने कहा था कि सुग्रीव अगर तुम कहीं मिल गए तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इसलिए सुग्रीव ऋषि मुख पर्वत पर थे। इसकी कहानी भी है, मैं बताऊंगी। तो हनुमान जी वहाँ गए हैं ब्राह्मण का रूप बना करके, और जा करके वहाँ पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, ये श्याम और गौर वर्ण वाले तुम दोनों हो कौन? छत्री रूप फिरो बनबीरा, और छत्री रूप धारण करके यहाँ वन में कैसे घूम रहे हो, है ना? कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भूमि जो है कितनी कठिन है, कठोर है, आप लोगों के पैर अत्यंत कोमल दिखाई दे रहे हैं। कवन हेतु वन बिचरऊँ स्वामी, हे स्वामी आप किस कारण से यहाँ वन में घूम रहे हैं? इतना तेज है, अद्भुत जो है वह तेज है चेहरे पर, इतनी सुंदर है कि नज़र नहीं हटती है। जान जाते हैं हनुमान जी कि ये अवश्य ही कोई अद्वितीय शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। इतने सुंदर शरीर है आपका, इस कठिन वन में की दूसरे धूप और वायु को क्यों सह रहे हो, गर्म वायु को क्यों सह रहे हो? मुझे लगता है या तो उन आप तीनों देवताओं में से कौन हो। कौन तीनों दो? ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं में से कोई एक हो आप, या तो फिर नारायण हो। आप हो कौन? आप बताइए तो। हनुमान जी कहते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरिनी भार, के तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार।
या तो आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं हरि हैं, नारायण हैं, विष्णु हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए, पृथ्वी को कष्ट से बचाने के लिए अवतार लिया है मनुष्य रूप में। या तो आप वो हैं। सुग्रीव ने किस प्रकार से भेजा है, आइए जानते हैं एक अन्य कथन के माध्यम से। लखन सहित ऋषिमुख पर पहुंचे जब करुणा सीव देख उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव, हनुमान देखना तो जाकर, हनुमान देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर ही आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शाप वश बाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है। मातंग ऋषि का शाप था बाली को कि ऋषि मूक पर्वत पर अगर तुम जिस दिन आ गए तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगे, इसलिए बाली तो नहीं आएगा इस तरह का रूप बना करके। तो कहते मातंग शाप बस बाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। क्योंकि बाली ने कहा है मार दूंगा तुम्हें, इसलिए बाली तो मुझे मारने के लिए मेरे खून का प्यासा बना हुआ घूम रहा है। संभव है उसके पास गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हों, छल से बल से या कौशल से बद करने को मुझको आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर है मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। अगर मेरा संदेह ये सही है तो मुझे इशारा कर देना। विप्र रूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण। श्री बजरंग प्रभु के सम्मुख हो गया सारा अभिनय भंग, रक्षा ब्राह्मण बेश की कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहा नवा कर माथ। कठिन मार्ग है यहाँ का वन है, अति गंभीर आप कौन श्रीमान है, श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे भी हड़बीराने में आ गए क्यों कर भगवन। है आप यति तापसी कोई या कोई छत्री माँ के हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश के रूपों पर कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, कौन, मैं और आप, क्षत्रिय और ब्राह्मण, हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम कितनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। हंसकर बोले रघुवंश मण, क्या बताएं हाल, क्या कह दें हम कौन हैं, यह है बड़ा सवाल। प्रभु जानते हैं ना कि पवन पुत्र हनुमान जी हमारे ही आराधक हैं, हमारे ही सेवक हैं। हम खुद भी इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है, संसार चक्र कुछ ऐसा है दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे बनवासी हैं, ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। मैं राजा हूँ वैसे लेकिन सन्यासी, आप भी ब्राह्मण हैं लेकिन ब्राह्मण का वेश बनाया लेकिन ब्राह्मण नहीं है आप भी। कपिराज आप ब्राह्मण नहीं हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है, जो उधर आपकी संगत है बस ठीक इधर भी वही है। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद, लजा गए कुछ पवन सुत हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से किस नपके हैं लाल,
फिर बोले अवधपति हैं, अब अवध किशोर आए थे बनवास को, हरी नारी इस ओर। इस प्रकार से राघव ने अपना परिचय दिया है। मित्रों, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मित्रों, यदि यह कथा पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, तथा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।